यहाँ पर आपके एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, 10 नंबर के। इसलिए ये क्लास आपको डेली देखना है ना, बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, आवाज़ आ रही है हमारी? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइए हमारी आवाज़ आ रही है। थम्स अप कर दीजिए, थोड़ा स्माइल कर दीजिए ताकि हमें पता चल पाए आप सभी लोग हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको देना है 1 नंबर का जवाब। कह रहा आपसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। चलिए, हंसने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप लोग हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। चलिए, कह रहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। 1 का ऑप्शन देखिए आपका बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा पिलानी, इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए इसका बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है। यहाँ पर बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की जो अवधि होती है वो आपकी कितनी होती है। यहाँ पर 2 का ऑप्शन दीजिए। चलिए 2 का जवाब क्या बनेगा, तो देखिए 2 का जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में जवाब क्या बनेगा भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए जल्दी से। तो देखो हमने आपको बताया था कि इसका भी ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा 60 मिनट। क्या हो गया है, 60 मिनट। पहले क्या होता था, यहाँ पर 70 मिनट का समय होता था, 70 मिनट का, लेकिन अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा इसे 60 मिनट कर दिया गया। दोस्तों इस पॉइंट को याद रखिएगा, पहले 70 मिनट होता था लेकिन अब यहाँ पर मात्र 60 मिनट का ही समय दिया जाता है, तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश का समाचार एजेंसी है। तो इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश की समाचार एजेंसी है। 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपके यूएसए की है। किसकी है, यूएसए अर्थात अमेरिका, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे यहाँ पर हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है। हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक आपसे पूछा है। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, देखिए 4 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। याद रखिए मेनका गांधी, कौन है, मेनका गांधी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान कौन था। सर्वप्रथम चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला यान पूछा गया है। तो देखिए 5 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये अपोलो 2 था। कौन है दोस्तों, अपोलो 2 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया है आंध्र केसरी किसे कहा जाता है। चलिए, आंध्र केसरी किसे कहा जाता है, यहाँ पर 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन हो जाएगा टी प्रकाशन। किसे कहा जाता है, टी प्रकाशन। इनको पूरा नाम जो हो जाता है टंगुटुली, क्या बोलते हैं, टंगुटुरी बोल देते हैं, टंगुटुरी, टंगुटुरी प्रकाशम पंथलू। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री आपके रहे, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और याद रखिए नए आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा। तो इस कारण से ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आंध्र के शेर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए आंध्र केसरी, केसरी मतलब होता है शेर, केसरी मतलब होता है शेर के पर्यायवाची होता है ना, तो आंध्र के शेर भी कहा जाता है इन्हीं को, इसलिए आपका ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे पुराना कैलेंडर कौन सा है। तो भैया सबसे पुराना कैलेंडर है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। थर्ड वर्ड शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ये होता है भाई किसके लिए, कह रहा है ब्राजील भारत जैसे 9 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ब्राजील भारत जैसे, ब्राजील कामा भारत जैसे। तो भैया यहाँ पर ब्राजील है, भारत है, तो ये आपके हैं क्या, इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, विकासशील देश हैं या विकसित देश हैं। तो आप कहेंगे सर ये क्या है, आपके विकासशील देश हैं। क्या है ये, विकासशील देश हैं। इस कारण से जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज कौन थे। एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले प्रथम गेंदबाज पूछा गया है। यहाँ पर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा भाई। चलिए ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आपके इंग्लैंड के गेंदबाज थे, है ना, इंग्लैंड के गेंदबाज थे जिम लेकर। क्या था भाई, जिम लेकर। तो 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जिम लेकर थे, याद रखिए। इन्होंने 1956 में, क्या 1956 में इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, किसके, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिया था, याद रखिएगा, है ना। और यहाँ पर अगर पूछे भारत में, तो भारत में जो आपके अनिल कुंबले थे, क्या भारत में जो अनिल कुंबले थे, इन्होंने 1999
1999 में ये कारनामा किया था, पाकिस्तान के खिलाफ किया था, ठीक है ना। दोनों पॉइंट याद रखिए, जब आपके विश्व में पूछा गया है ना, विश्व में पूछा गया है, यहाँ पर देखो प्रथम पूछा गया था, प्रथम, तो प्रथम जो आपकी जिम लेकर हैं, ये आपके इंग्लैंड के गेंदबाज थे जिम लेकर, इन्होंने आपके 1956 में कारनामा किया था। लेकिन जो आपके अनिल कुंबले हैं, इन्होंने आपके 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। तो इस कारण से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। दोनों पॉइंट समझ गए होंगे। ये जो अनिल कुंबले थे वो आपके दूसरे नंबर के थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। चलिए 10 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी पूछा है, और हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। टीसीएस है ना, अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, है ना। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा टीसीएस, जो कि ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि आपसे एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल आपका कहाँ पर है। एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल जो आपका है, इसमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब दीजिए आपका राइट आंसर। तो देखिए भाई 11 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे लंबा सड़क सेतु कहां पर स्थित है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपके, ये कहां पर है भाई, ऑप्शन क्या बनेगा, कोलकाता। क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए कोलकाता जिसका ऑप्शन आ रहा है, यहां पर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपके पटना में है। कहां पर है, पटना में आपका हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में एक अपडेट आया था। अपडेट क्या था कि यहां पर आपको देख सकते हैं कि लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा सेतु लोहित नदी पर बना है। कहां पर आपके बना है, लोहित नदी पर बना है। लोहित नदी पर ऑप्शन तो दिया नहीं गया है, लोहित नदी पर आपका बना हुआ है। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में असम के देखा जाए तो आपके तिनसुकिया जिले में सादिया कस्बे में बना है। तो भैया अगर ऑप्शन आपका असम दिया होता तो ये 9.15 किलोमीटर ये लंबा है लोहित नदी पर, तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, पटना में आपको देना है। याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपसे डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो आपका जो 12 का ऑप्शन है, यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर डबल फॉल्ट जो आपका संबंधित है टेनिस से है। किससे दोस्तों, ये टेनिस से है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, टेनिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती हैं। जो आपकी महाशक्तियां हैं, है ना, इनको वीटो पावर प्राप्त है। निषेधाधिकार मतलब होता है वीटो पावर, तो इसका प्रयोग किस में करते हैं। तो 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद में। किसमें, सुरक्षा परिषद में इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म आपका कौन सा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, ये आपका पहले खड़गपुर था, लेकिन अब कौन सा है, तो आपका गोरखपुर है। क्या है, गोरखपुर है। याद रखिए गोरखपुर हो जाएगा। यानी देखा जाए तो आपका ये आपका है, लगभग देखा जाए तो 1366 मीटर, ठीक है, 1366.33 इतना मीटर लंबा है। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, LBW निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। 15 का जवाब तो भैया आंखी मूंद की दवा दे सकते हो सभी लोग। LBW मतलब क्या होता है, लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट मतलब आपके क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहाँ पर क्रिकेट से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, ओलंपिक खेल समानता कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए 16 की अगर हम बात करें तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर बनेगा क्या, 16 में ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके 4 वर्ष में किए जाते हैं। कितने, 4 वर्ष में किए जाते हैं। याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। सब लोग भाई वीडियो को लाइक करिए भाई, क्यों पसंद नहीं आती क्या हमारी क्लास। भाई हमें तो पता तभी चलता है ना, जब आप लोग लाइक शेयर करते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, और आपके अंदर खुद विश्वास आ रहा होगा कि नहीं कहीं ना कहीं हमारी ऐसी क्लास है कि आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिलेंगे। और आप लोगों को हमने पिछली बार भी पढ़ाया था और आपने देखा था कि कितना बेहतरीन आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, और इस बार भी आप लोग करोगे प्रदर्शन। लाइक शेयर कर दिया करें, इससे हमारी पहचान होती है कि नहीं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद हो रही है ना, सबको अच्छी लग रही हैं। तो देखो यहाँ पर जो 17 का ऑप्शन है, यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, बी। रविन्द्रनाथ टैगोर ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे, नोबेल जो कि आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मदर टेरेसा का जन्म किस देश में हुआ था। मदर टेरेसा का जो जन्म हुआ था किस देश में हुआ था, 18 नंबर में, तो इनका हुआ था यूगोस्लाविया में। कहां पर है, यूगोस्लाविया, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन है, शब्द चक्र किस खेल में प्रयोग किया जाता है।
शब्द चकर किस खेल में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर देखिए 19 नंबर में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपके पोलो में होता है। किस में होता है? पोलो में होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये खेल में जो अवधि होती है 7.5 मिनट की, ये 6 अवधि होती है, याद रखिए, जिन्हें चक्कर या घुमाव कहा जाता है। क्या? 7.5 मिनट की 6 अवधियां होती हैं, जिनमें चक्कर या चुक्का भी कहा जाता है। और पोलो में जो होते हैं वो आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में जो खिलाड़ी होते हैं वो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। दोनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? और इसको तो हम आपको हमेशा में भी पढ़ाते हैं। देखिए 20 का ऑप्शन क्या है? बी नंबर है, ये बंगाल गजट था, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मेघदूतम किसकी रचना है? मेघदूतम किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कालिदास की है। किसकी है? कालिदास, जिसका ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? चलिए राम 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 राम। चलिए तो देखिए यहां पर दिया है कि विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? 22 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ट्रांस साइबेरियन। क्या हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन है, जो कि आपके रूस मॉस्को से जाती है, प्योगांग तक आपकी जाती है, सबसे आपकी लंबी रेलवे लाइन है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यूनेस्को द्वारा संस्थापित विश्व नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ये बताइएगा, विश्व नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो नोट करिए 23 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, आपके 29 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 29 अप्रैल, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 29 अप्रैल इसका आंसर बनेगा। विश्व नृत्य दिवस दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, टाइटैनिक फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का अभिनय किसने किया था? चलिए टाइटैनिक का नाम सुन के आप लोगों को खुशी आ जाती है, आंखों में मतलब आंखों में नहीं, चेहरे में मुस्कान आ जाती है। देखो भाई यहाँ पर जो आपका 24 का ऑप्शन, इसके पहले भी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि पहली बार हम पढ़ा रहे हैं, आपको एक बार और पढ़ा चुके हैं अभी यहाँ पर 2-4 दिन के अंदर। यहाँ पर जो आपके हैं कौन ऑप्शन बनेगा आपका डी, केंट विंसलेट। कौन है? केंट विंसलेट, या पूरा नाम होता है केट एलिजाबेथ विंसलेट। अब आप लोग यहाँ पर एलिजाबेथ दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इनका पूरा नाम जो था ये वाला ऑप्शन डी में, इन्हीं के बीच में नाम ये ऐड हो जाता है कि केट एलिजाबेथ विंसलेट। क्या? केट एलिजाबेथ विंसलेट, ये इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर इसका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सांड की लड़ाई किस प्रदेश का राष्ट्रीय खेल है? तो भाई सांडों की लड़ाई आपकी कहाँ पर प्रसिद्ध है भाई? 25 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर देखिए सी नंबर, आपके स्पेन में होता है, स्पेन में होता है ना। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, टर्की की राजधानी क्या है? चलिए टर्की की राजधानी बताइए, यहाँ पर बताइए टर्की की राजधानी 26 नंबर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंकारा। क्या हो जाएगा? अंकारा, जो ऑप्शन आपका ये नंबर हो जाएगा। और अभी आपने देखा है कि एक करंट अफेयर में क्वेश्चन बना था कि आपके WHO के द्वारा यहाँ पर जो टर्की का नाम है, इस देश का नाम बदलने की घोषणा की गई है ना। टर्की के नाम की बदलने की घोषणा की गई है। वियना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चलिए यहाँ पर बताइए कि जवाब क्या हो जाएगा? वियना जो कि राष्ट्रीय किस नदी के किनारे बसा है? तो यहाँ पर आपका 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर, आपका डेन्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेन्यूब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम आपको बताना है। चलिए 27 कर दिए हैं सर, चलिए क्या कह रहे हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाविकीय पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका चक्र, क्या हो जाएगा? यहाँ पर चक्र है, याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उपन्यास बार एंड पीस के लेखक आपके कौन है? बताइए उपन्यास बार एंड पीस के जो लेखक है वो आपके कौन है? 29 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा, कि काउंट लियो टॉलस्टॉय। कौन है? काउंट लियो टॉलस्टॉय, ये उपन्यासकार जो आपके एंड पीस के लेखक है, याद रखिए, उपन्यास बार एंड पीस के लेखक हैं काउंट लियो स्टाय हैं। इसका ऑप्शन होगा यहाँ पर नंबर, काउंट लियो टॉलस्टॉय। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में जूडो खेल आरंभ किसने किया था? भारत में जूडो खेल का जो आरंभ किया था वो किसने किया था? 30 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा, इनका नाम है वाई चांग। क्या है भाई? वाई चांग इनका नाम है, याद रखिए, वाई चांग, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है?
अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था भाई? राकेश शर्मा थे। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये भारत के प्रथम थे लेकिन विश्व के 138वें नंबर के थे। ये भी याद रखिएगा कि ये भारत के प्रथम थे लेकिन विश्व में अगर देखा जाए तो ये विश्व में 138वें नंबर के थे। क्या? विश्व में 138वें नंबर के थे लेकिन ये भारत के प्रथम थे। ठीक है ना, अब जल्दीबाजी में क्या होता है, गलती हो जाती है। अगर आपसे दिया हो कि विश्व में सबसे प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले आपके कौन थे और आपको राकेश शर्मा दिख रहा होगा तो आप तुरंत आंखी झोंकोगे, मतलब कह सकते हैं ना, झोंक दोगे बिल्कुल आंसर। तो यहाँ पर राकेश शर्मा नहीं, याद रखिए भारत के प्रथम थे और विश्व के 138वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित में से शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है शताब्दी एक्सप्रेस निम्नांकित में के शताब्दी वर्ष के अवसर पर चली थी 32 नंबर में, तो 32 को ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी पर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? भारत में प्रथम बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? यहाँ पर जवाब देना है। तो देखिए भाई, पहली बार जो आपकी हुई थी यहाँ पर 33 नंबर में डी हो जाएगा, 1950 में हुई थी। कब? 1950 में हुई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है? मुक्त रूप से खड़ी हुई जो संरचना है ये है आपका, याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बताना है। तो चलिए इसे बोलते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। क्या है भाई? 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा लीनिंग टावर ऑफ पीसा। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 100 साल तक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? 100 साल तक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो देखो भैया, ये आपके इंग्लैंड और आपके फ्रांस हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ये 100 साल तक युद्ध हुआ था। याद रखिए इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये चला था 1300 से स्टार्टिंग हुआ था और काफ़ी समय तक चला था, लगभग 100 के ऊपर ही चला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? देखिए 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा विज्ञान और तकनीकी, अर्थात विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर आंसर क्या होगा 37 नंबर में, तो 37 को ऑप्शन बनेगा सी, आपके गोल्फ से है। याद रखिए टाइगर वुड्स का जो संबंध है वो आपके गोल्फ से है, अर्थात ये जो खिलाड़ी हैं वो आपके गोल्फ खिलाड़ी हैं। याद रखिए ये आपके क्या हैं, आपके गोल्फ खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? तो आपके अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। और आज तक की उपलब्धियों में देखा जाए तो आज तक का सर्वाधिक जो सफल गोल्फ खिलाड़ी यही बना था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बनता है टाइगर वुड्स गोल्फ खिलाड़ी यहाँ पर आपके हैं अमेरिका के। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे निषिद्ध शहर कहा जाता है? फॉरबिडन सिटी या निषिद्ध शहर कहा जाता है, ये किसे कहते हैं? तो नोट करिए 38 का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा लहासा को। किसे कहते हैं? लहासा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका कौन सा ए नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? चलिए भारत के प्रथम फील्ड मार्शल आपको बताना है, आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए भाई देखिए 39 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिए ये है आपके SHFJ मानिक शाह। कौन है भाई? ये मानिक शाह जो आपके हैं ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा और इन्हें जनवरी 1973 में इस पद से सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जुड़वां ओलिव शाखाओं से परिवर्त सफेद ध्रुवी नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का जो झंडा है वो आपका किसका है? चलिए बता रहा है कि जुड़वां ओलिव शाखाओं से पार्श्वित सफेद ध्रुवी नक्शे के साथ हल्के नीले रंग का झंडा किसका है? आपने देखा होगा इस प्रकार से झंडा हम आपको बता रहे हैं, ऐसे दिया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ऐसे पत्तियां बनी होंगी, यहाँ से अलग अलग पत्तियां आपकी हैं, ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है, पत्तियां आपकी बनी हैं, आपकी ऐसे ऐसे पत्तियां बनी हैं, ऐसे ऐसे पत्तियां बनी हैं। और इसमें आपका वर्ड का आपका मैप बना है। तो ये है आपका किसका भैया? इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का। याद रखिए नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका झंडा है वो आपका इस प्रकार का बना है, जिसमें से आपकी यहाँ पर ये पत्तियां हैं जिन्हें जैतून की पत्ती कहते हैं। ये भाई ओलिव शाखा है ना, ओलिव शाखा मतलब होता है जैतून, तो जैतून की पत्तियां आपकी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था? भारत का प्रथम विमान वाहक जल सेना जहाज कौन था?
चलिए दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है और आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 41 में ऑप्शन बी हो जाएगा INS विक्रांत। क्या था? INS विक्रांत, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाला एकमात्र पाकिस्तानी कौन है? इसका जवाब देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग दीजिए, हम देखते हैं आज किसकी किसकी जवाब यहाँ पर आएंगे। लगभग सबके आ गए हैं। चलिए तो देखिए भाई, यहाँ पर लगभग सभी के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो राइट आंसर आपका है कौन सा है, सी नंबर या बी नंबर? देखिए 42 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां। क्या हो जाएगा? अब्दुल गफ्फार खां होगा, बी नंबर बनेगा। अगला है विश्व की सबसे ऊंची इमारत आपकी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है 43 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया है टावर चिका, और भी कौन सा दिया गया है भाई? यहाँ पर जवाब दीजिए, इनमें से जो ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? चलिए बुर्ज खलीफा है भाई। बुर्ज खलीफा दिया है कहीं ऑप्शन में? नहीं दिया है। ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। क्या? अगर ऑप्शन में ये ना दिया होता इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग कुछ भी जवाब दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी देंगे, क्योंकि बुर्ज खलीफा ये 2010 में दुबई में दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत था, याद रखिएगा। ये 2717 फीट ऊंचा बना है, याद रखिएगा। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं। क्या बन जाएगा? बुर्ज खलीफा बनेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन डी दिया गया है, इसलिए हम डी लगा रहे थे, नहीं दूसरा लगा सकते थे, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहां आयोजित किए गए थे? प्रथम एफ्रो एशियन खेल कहां पर किए गए थे? तो ये एफ्रो एशियाई खेल बोलते हैं 2003 में। 2003 में हैदराबाद, जो कि भारत में, कहां पर है? हैदराबाद, जो कि भारत में आयोजित किए गए थे। यहां पर 44 का ऑप्शन बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ये हैदराबाद में हुए थे 2003 में, उद्घाटन हुआ था एफ्रो एशियाई खेल 2003 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 31 मई को मनाते हैं दोस्तों। कब? 31 मई। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपसे देखो दिया गया है कि किस अभिनेत्री या अभिनेता को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया था वो किसे दिया गया था दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा देविका रानी को दिया गया था। देविका रानी को दिया गया था, याद रखिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निर्विवाद तानाशाह था? तो नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निर्विवाद तानाशाह था? देखिए 47 नंबर में, तो 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था, याद रखिए। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूछा है, अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। देखो भाई, आपका 48 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिए। 8 सितंबर को मनाते हैं। और यहाँ पर याद रखिए कि आपके 1966 को ये पहली बार साक्षरता दिवस मनाना शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो अभी अभी हमने बताया था कि आपके पोलो में खिलाड़ी 4 होते हैं, लेकिन वाटर में 3 वर्ण जुड़े हैं, तो इनको और जोड़ दीजिए, तो ऐसे याद रहेगा कि 7 होते हैं। क्या होते हैं? 7 होते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगला दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 50 का जवाब दीजिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए, स्वतंत्रता दिवस अमेरिका का कब मनाते हैं? चलिए भाई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जुलाई में। अच्छा जुलाई में मनाते हैं, चलिए मानते हैं जुलाई में मनाते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितने जुलाई को मनाते हैं, कितने जुलाई को मनाते हैं। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक। क्लास ये रखते हैं, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना। जितने लोगों को भाई क्लास पसंद आई है और लगता है कि सर हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं और हमको भी करना चाहिए, है ना, सर के साथ पूरी तरीके से हमको मेहनत करना चाहिए, तो सभी लोग यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और डेली मेहनत करिएगा, ठीक है। तो चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।